CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और हमारा टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ बेंजोइक एसिड जिसका मोलर मास हमें दिया है 122 ग्राम पर मोल इज़ एसोसिएटेड इनटू अ डाइमर। तो डाइमर में एसोसिएट हुआ है किस में? व्हेन डिजॉल्व इन बेंजीन। बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है। एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, इन 100 ml ऑफ बेंजीन। तो वॉल्यूम दिया है हमें सॉल्वेंट का और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 6.5 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। देन व्हाट इज़ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में परसेंटेज एसोसिएशन कितना है ये हमें पता लगाना है। गिवन क्या है? आर की वैल्यू 0.0821 लीटर atm पर केल्विन पर मोल। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 मार्क्स का है, हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। गिवन क्या है? मास ऑफ बेंजोइक एसिड M2 इज इक्वल टू 6.1 ग्राम। मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर हमें ATM में दिया हुआ है। ध्यान रखना यहाँ भी R की वैल्यू ATM में है। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है केल्विन में है, R की वैल्यू तो चेंज कर देंगे केल्विन में, 300 केल्विन। फाइंड क्या करना है? परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज गिवन एज पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है। तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, वो क्या होता है? ICRT। यहाँ पर C क्या होता है? हमारा मोलैरिटी, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो N2/V/RT, ठीक है। तो ये हो गया हमारा I। N2 क्या हो गया? गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो M2/M कैपिटल M2, 2 क्या है यहाँ? तो 2 हमारा है सॉल्यूट के लिए, हम 2 से रिप्रेजेंट किए हैं। VRT हम सारी गिवन से वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी I की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो I की वैल्यू आ गई 0.527, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? परसेंटेज एसोसिएशन। तो फिर से हम वही इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड क्या करता है? डाइमर फॉर्म करता है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने किया है। इनिशियली अगर इसका 1 मोल है तो इसका 0 है, और इक्विलिब्रियम पे आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा मोल टूटा तो अल्फ़ा/2 मोल बना, ठीक है, क्योंकि 2 1 बना रहा है तो अल्फ़ा अल्फ़ा/2 बनेगा, आधा बनाएगा, है ना। आई क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। डिसोसिएशन होता है तो बस डिसोसिएशन इन दोनों जगह लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2 डिवाइडेड बाय पहले 1, तो 1 माइनस अल्फ़ा/2 हमारा फाइनल आंसर आएगा। और हमें आई की वैल्यू कितनी है? 1 से 0.527, तो बस इनको इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आएगी 0.946, लेकिन हमें परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 करेंगे तो 94.6%। देयरफॉर द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इज़ 94.6%, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। इसमें पहला पार्ट है, why is the boiling point of 1 molar NaCl solution is more than that of 1 molar glucose solution। सेकेंड पार्ट है, अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X जिसका मोलर मास दिया है 50 ग्राम पर मोल, when dissolved in 78 ग्राम ऑफ बेंजीन reduced its vapor pressure to 90%, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ X डिजॉल्व इन सॉल्यूशन है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहला क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि हम पहली बार रिलेटिव लोअरिंग बनाएंगे आई के टर्म्स में। और तीसरा है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ MgCl2 to 200 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूमिंग MgCl2 इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। Kb दिया हुआ है, मोलर मास दिया, ऐसा क्वेश्चन सिमिलर हमने बनाया है। तो ये 3 पार्ट है हमारे पास। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 5 मार्क्स का आया था। 3 पार्ट हैं, एक बार इनको आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो हमारा पहला पार्ट है, वाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl मोर देन 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? जिसका एलिवेशन ज़्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने किए हैं। तो यहाँ पर जो एलिवेशन डिपेंड करता है आपका आई पे, वेंट ऑफ फैक्टर, और किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन दोनों जगह सेम है, 1 मोलर, तो आई पे डिपेंड करेगा। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका आई की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज है उसकी आई की वैल्यू 1 ही रहेगी क्योंकि डिसोसिएट नहीं होता है। तो क्योंकि आई ज़्यादा है NaCl का, तो उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखते हैं, ग्रेटर द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ द सॉल्यूट ग्रेटर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फॉर NaCl आई बराबर 2 है क्योंकि ऐसे डिसोशिएट करेगा वो,
फॉर ग्लूकोज आई इक्वल टू 1 नो डिसोसिएशन, दस NaCl हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, 2 मोल हो जाएगा, 1 मोल 2 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ आपका डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नेचर पे नहीं। तो NaCl हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड हैंस हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमारा सेकंड क्या है? सेकंड है अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X, मोलर मास इसका दिया हुआ है, इसको बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, बेंजीन का मास दिया गया है, तो 90% रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो X का मास हमें निकालना है। देखते हैं इसको। तो गिवन क्या है? मोलर मास ऑफ X, मास ऑफ बेंजीन। ठीक है, M1 सॉल्वेंट है तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूट को, 2 से। वेपर प्रेशर क्या हुआ? 90%। ठीक है, 90% हो गया मतलब क्या हो गया? 0.9 है ना। मतलब पहले अगर P1 नॉट था तो ये रिड्यूस हो गया 90%, मतलब 90% पे आ गया। तो अब कितना हो गया? 0.9 हो गया। तो ये हमारा 0.9 P1 नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो 90% ऑफ P1 नॉट, तो 0.9 P1। ठीक है, तो यहाँ पर P1 नॉट नहीं होगा, यहाँ पर सॉरी P1 होगा, है ना, क्योंकि P1 आपका सॉल्यूशन का है। यहाँ पर जैसे PS माना है तो PS मान लेते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 90% ऑफ P1, तो ये आपका हो जाएगा 0.9 P1। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, 90% रिड्यूस किया तो 10% हुआ कि 90% ही हुआ, तो इसमें हमें लैंग्वेज को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, रिड्यूस इट वेपर प्रेशर टू 90%, मतलब 90% पर रिड्यूस करें, मतलब 90% हो गया। ठीक है, तो पहले हमारा PS मान लेते हैं। तो पहले P1 नॉट था जब प्योर सॉल्वेंट था 100%, पर अब 90% हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? 90/100 P1 नॉट, है ना, प्योर सॉल्वेंट का। तो 0.9 P1 नॉट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90% ऑफ P1 नॉट मतलब 0.9 P1 नॉट। ठीक है, P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है। फाइंड क्या करना है? तो मास ऑफ X स्मॉल m 2। ठीक है, 2 से रिप्रेजेंट करें सॉल्यूट को। अब रिलेटिव लोअरिंग होता क्या है? रिलेटिव लोअरिंग हमारा होता है X2। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो रिलेटिव लोअरिंग होता है वो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या? N2/N1 + N2, पर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग N1 लेते हैं, इसी से हम क्वेश्चन बनाते हैं। रिलेटिव लोअरिंग कितना हुआ है? तो कितना लोअर हुआ? तो पहले P1 नॉट था, अब कम हुआ तो PS हो गया डिवाइडेड बाय इनिशियल P1 नॉट, है ना। तो ये आपका हो गया P1 नॉट, PS की वैल्यू 0.9 P1 नॉट बाई P1 नॉट, फिर आपका N2 हो गया M2/M2 और N1 हो गया M1/M1। ठीक है, तो यहाँ पर P1 नॉट कॉमन लिए तो 1 - 0.9 इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज़ हमने गिवन से पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गिवन से पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पर 78 है, गिवन मास भी 71 है, सॉरी 78 है, उसका मोलर मास भी आपका कितना है? 78 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे थोड़ी गलती होगी तो हम लोग कोशिश करेंगे गलती ना हो, गलती हो तो एक बार में काटेंगे ना, इसको ऐसे हम लोग ओवर राइटिंग नहीं करेंगे और कंसंट्रेशन के साथ कोशिश करेंगे ऐसी गलती ना हो। ठीक है, तो M2 क्या हो जाएगा? 0.1, 0.15 नहीं, 0.1 × 50 तो 5 ग्राम। तो रिक्वायर्ड मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्ट। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ MgCl2 टू 200 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूमिंग MgCl2 इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 107 देख सकते हैं, वहाँ बस MgSO4 था I = 2 और MgCl2 के लिए I = 3 होगा बस, और बाकी सिमिलर प्रोसेस है। हम ΔTB निकालेंगे और इससे हमारा ΔTB आ जाएगा 0.808 केल्विन, बस यहाँ आप 3 पुट कर दीजिएगा, बाकी सेम है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 135 है, क्वेश्चन नंबर 135 है, और इस चैप्टर 1 का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद बस मिसलेनियस बनते हैं जो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो ये आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे चैप्टर पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला इसका पार्ट है, व्हाई इज़ द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन क्लोज टू 0.5। दूसरा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 2.32 × 10⁻³ ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन at 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग दैट K2SO4 इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। ये दो वैल्यूज़ आपको गिवन है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया भी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पार्ट क्या है? व्हेन 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर वर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, सॉरी 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, द फ्रीजिंग पॉइंट वॉज लोअर्ड बाय 0.512। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर SX। ये ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है। ये कुछ वैल्यूज़ गिवन है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट है, वाई इज़ द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन क्लोज टू 0.5, क्योंकि वो डाइमर बनाता है। इन बेंजीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं, एसोसिएट टू फॉर्म अ डाइमर। तो 2 मॉलिक्यूल ये एक बन जाता है ना, 2 मिलके एक बनाता है जिसका एसिड डाइमर है, नीचे 2 आ जाएगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर आपका होता है 1/2 0.5, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सेकंड सिमिलर क्वेश्चन 132 हमने देखा था, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, द रिक्वायर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज 4.8 इंटू 10⁻⁻4 ATM। आर की वैल्यू और यूनिट्स पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड हमारा क्या था, तो थर्ड हमारा SX था, ठीक है। तो इसमें 8 आ जाएगा। तो जो हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे फॉर्मूला यूज़ करके, और एक का 32 है तो 32 टाइम x इक्वल टू उतना आएगा। तो हमने देखा था वहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, 8 आ गई थी। तो आप सिमिलर क्वेश्चन देख सकते हैं 36, और साथ में फिर 130 का पार्ट 1 भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 76 देखने के बाद 130 का पार्ट 1 भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 76 में मॉलिक्यूलर मास सिर्फ था। और ये जो आपका ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फार्मूला, तो फार्मूला के लिए आप क्वेश्चन नंबर 130 भी देख सकते हैं, इसके बाद एक कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक हमारा चैप्टर 1 पूरा होता है, और अब हम मिसलेनियस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें बेसिक आइडिया हो गया कि सॉल्यूशन चैप्टर्स में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, और फिर हम शुरू से इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे इनके। तो तब तक आप इसी तरह अपने अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इनको रिवाइज ज़रूर करिएगा, इनको मॉडिफाई करिएगा, ठीक है। और अगली वीडियो से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, और इसी तरह CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और फिजिकल पार्ट भी पूरा करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।